हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की नागरिकता आपके कहीं भी जन्म लेने पर आपको मिल जाएगी, जिसकी जनसंख्या भले ही कम और क्षेत्रफल में भारत के मणिपुर राज्य के बराबर हो, परंतु फिर भी पूरी दुनिया इसे सलाम करती है। एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक तो है, पर जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है। टेक्नोलॉजी का बादशाह कहे जाने वाले आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए आपको ले चलते हैं इजराइल की सैर पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1948 से पहले इजराइल नामक कोई देश था ही नहीं, परंतु उसी समय फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का शासक था और उन्होंने सबसे पहले यहाँ यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। उसके बाद सन 1948 में फिलिस्तीन के बंटवारे के साथ ही इजराइल एक नया देश बनता है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही उसे इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। दोस्तों, इजराइल की जनसंख्या करीब 95 लाख है, जिसमें से 90% जनसंख्या शहरों में और मात्र 10% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। दोस्तों, आज यह देश इतना ताकतवर है कि कोई भी देश इसे लड़ाई लेने से पहले कई बार सोचेगा, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ की डिफेंस सिस्टम और आर्मी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में 15 साल की उम्र पूरी होने पर ही उसे आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ की सेना में महिला और पुरुष की संख्या बराबर है। यही कारण है कि इजराइल आज अपने कुल बजट का सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस पर ही करता है, जो करीब 85,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इजराइल भी भारत की तरह ही आतंकवाद की निंदा करता है, परंतु अगर किसी ने इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया तो मान लीजिए कि इजराइल बिना बदले लिए तो नहीं छोड़ेगा। और इजराइल का मूल मंत्र भी यही है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश के 1000 नागरिक को मारेंगे। अब भला ऐसे खतरनाक देश से कोई आंख भी क्यों मिलाना चाहेगा। और दोस्तों, अगर इजराइल की ताकत का आप अंदाजा लगाना चाहें तो इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1967 में 7 मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, परंतु इजराइल ने पलटवार करके मात्र 6 दिनों के अंदर ही सभी देशों को धूल चटा दी थी। इस हार को आज भी अरब देश नहीं भुला सके, जिसे 6 डे वार कहा जाता है। और दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर किसी भी देश में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, परंतु इजराइल में साइकिल के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 21वीं सदी में 20वीं सदी के मुकाबले अधिक पेड़ हैं। और दोस्तों, इजराइल उन कुछ चुनिंदा 9 देशों में शामिल है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वह ड्रोन चलाता है। और वैसे तो दोस्तों, इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु यहाँ भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह कोई लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से यहाँ नियम बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आज इजराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ की बैंक द्वारा छापे गए सभी नोट ब्रेल लिपि में है, जिसे दृष्टिहीन लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। घरेलू उपयोग में कंप्यूटर के मामले में इजराइल दुनिया के पहले नंबर पर आता है और दुनिया का पहला फोन मोटरोला भी इजराइल में ही बनाया गया था। और दोस्तों, ये बात तो आप ही जानते होंगे कि इजराइल में चारों तरफ धूल ही धूल है, परंतु फिर भी कृषि जगत में क्रांति का उदाहरण माना जाता है इजराइल। यहाँ देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में बारिश की कमी के चलते फिर भी ड्रिप तकनीक के सहारे इजराइल रोजाना हजारों टन फूल व सब्जियां विदेशों में बेचता है और यह दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है और खाद्य पदार्थ के मामले में इजराइल लगभग आत्मनिर्भर है। और दोस्तों, एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी देशों में मान्य है। हालांकि वो अलग बात है कि सभी देश उन्हें मान्य नहीं करते। और दोस्तों, इजराइल का भी एक अजीब ही कानून है। यहाँ रविवार के दिन आप नाक की सफाई नहीं कर सकते। जी हाँ, और अगर आपको किसी ने देख लिया तो वे आपके ऊपर केस भी दर्ज कर सकता है। वैसे इजराइल के लोग काफी फिट हैं और यहाँ 18 साल के बच्चों तक की पढ़ाई फ्री होती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संगीत, फैशन और डांस में भी लोगों को काफी रुचि है। चलिए दोस्तों, अब आपको इजराइल जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। इजराइल में चलने वाला रुपए इजरायली स्केल जो इंडिया के करीब 24 रुपए के बराबर है। अगर आप यहाँ के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो 7 दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा और जिसका कुल खर्च 5 से 6 हजार रुपए है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ सप्ताह भर के लिए जाते हैं तो आपका कुल खर्चा आएगा 2.5 से 3 लाख रुपए। और धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी।